जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा हमारा थ्योरी सेक्शन चल रहा है जिसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग इस टॉपिक पर आ गए थे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आज समझेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब बेटा सार्थक अंक होता है और ये क्या होता है हमको समझना है। इसके कुछ रूल्स बुक है, रूल्स है, कुछ 6-7 पॉइंट है, वो जानना है आपको। फिर आप सिग्निफिकेंट आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपको कोई भी नंबर डिजिट दिए, सिग्निफिकेंट पूछा है, आप आसानी से टिक कर सकते हो बेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए पहले तो आप जानिएगा नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं, नॉन जीरो डिजिट बेटा जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना, मतलब 1 से लेके 9 डिजिट तक के जितने भी डिजिट आप लोग दिख रहे हैं वो उसको हम लोग नॉन जीरो डिजिट कहते हैं। मतलब अशून्य अंक, अशून्य अंक जो शून्य नहीं है। ठीक है, ये सभी जो डिजिट दिख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे बेटा। ठीक है, दूसरा जो, क्योंकि अगर मान के बोला जाए आपको, आपको उदाहरण के लिए दिया जाए, उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं 415। 415 में पूछा जाएगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके यहाँ क्या बताओगे? 3 बताओगे। आपको पूछा जाएगा 2.513, सॉरी 2.13 कितना सिग्निफिकेंट है? 3 है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा 5.324 इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? तो अब जितने भी डिजिट दिख रहे हैं आंख मूंद क्या बोल सकते हो, 4 सिग्निफिकेंट होंगे इसमें। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट रूल ये समझिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। वो भले ही दशमलव के पहले कितने भी डिजिट है या ऐसे दशमलव, ठीक है, 1 2 3 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है। ठीक है ना, या दिया हो 70, अब जीरो को हम लोग ले लेते हैं, जीरो के लिए अलग से बहुत सारे, अब भी इसको एक नियम को छोड़ के जितने सारे नियम आप लोग देखोगे वो सभी के सभी जीरो के लिए ही होंगे। ठीक है ना बेटा, तो 7321 दशमलव बीच में लगा दो। अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट आप देखोगे 1 2 3 4। अब डिजिट काउंट करना है, डिजिट काउंट करना है बेटा, 4 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी अशून्य संख्या है, अशून्य अंक है, डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला रूल देखते हैं बेटा। अगला 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 रूल जो हमारा ये है, अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं बोर्ड का। ओके, तो अगला हमारा ये है क्या, रूल, सेकंड रूल कह लेते हैं। ठीक है, जो भी जीरो, सभी जीरो, यदि जीरो बोल सकते हैं, यदि शून्य नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हूं, के बीच आ रहा हूं, के बीच आ रहा हूं, के बीच क्या होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को उदाहरण, ये सब जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को समझना नहीं है, आपको जो उदाहरण है उससे आप चीजों को क्लियर आउट कर सकते हो। 7001, ठीक है ना, इसमें आप देख सक रहे हो 1 और 7 के बीच में 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, 1 और 7 के बीच में 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले उदाहरण के लिए देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, हमारा जो 5 होगा क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे 203, 203 ये जो जीरो आया 2 और 3 के बीच में आया, तो इस जीरो को आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, सार्थक अंक में काउंट करना है। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3, मतलब जो डिजिट आपको टोटल डिजिट दिख रहा है विद जीरो, और जीरो कहाँ, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होना चाहिए, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 3 होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा दशमलव 4, दशमलव की बात नहीं करते अभी, 50102, ठीक है ना, इसमें भी आप जीरो देखोगे, यहाँ पर 0 1 और 5 के बीच में, यहाँ 0 1 और 2 के बीच में, तो हम इसको काउंट करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक कितने होंगे? 5 होंगे। तो जो दूसरा नियम आपने देखे, अगर जीरो और शून्य अंकों के बीच में आता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे बेटा। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम हमारा क्या होता है? अगला नियम क्या होता है बेटा, कि अगर मान के चलो
दशमलव के लिए बात कर लेते हैं। तीसरा जो नियम है दशमलव के लिए बात करते हैं। दशमलव अंक, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं कि जो जीरो है, ठीक है, दशमलव के बाद सबसे लास्ट जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, दशमलव के बाद सबसे लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग ले रहे हैं, तो उसके बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। या तो इसको, इस नियम को ऐसे मान लो, दशमलव के बाद या पहले अशून्य अंक के बाद दशमलव लगा हो, ठीक है ना। और उसके बाद शून्य हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 7.000 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। कितना होगा? 4 होगा। जैसे 412.00 ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दशमलव है, ठीक है ना, यहाँ पर दशमलव है। दशमलव के सबसे लास्ट जो जीरो होता है वो भी क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ढेरों सारा एग्जाम्पल आप लोग खुद के स्तर पर सॉल्व करके देख सकते हो या उदाहरण लेकर देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 432.00 यहाँ पर दशमलव ले लिए हैं, तब भी होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसके लिए होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था कि दशमलव के बाद जो सबसे लास्ट वाला जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, और ये 3 भी सिग्निफिकेंट है। इनके बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 यहाँ इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगला हम लोग देखते हैं बेटा, अगला हमारा जो नियम आएगा, अगला नियम हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं बेटा। अगर मान के चलो, अगला नियम है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलो दशमलव नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ दशमलव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसमें केवल और केवल एक ही सिंगल सिग्निफिकेंट होगा, जो कि आपका अशून्य अंक दिख रहा है, ठीक है ना, 412.000, ठीक है ना। इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव दिख रहा है कि बेटा? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, ठीक है ना। और यहाँ पर देख देते हैं 412.2400। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कोई अशून्य संख्या है? नहीं है। इसके बाद कोई दशमलव है? नहीं है। क्या बीच में कहीं दशमलव है? नहीं है। तो हम मान के चलते हैं ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बीच का जो शून्य होगा वो काउंट होगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 6 होगा, मतलब सार्थक अंक 6 होगा। वैसे ही और भी उदाहरण देख सकते हो, 30012.000, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें देख रहे थे कि अब ये वाले जीरो के बीच हम लोग कहीं दशमलव देख नहीं रहे, या इस जीरो के लास्ट में हम लोग कहीं अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, इसको हटा दो, नॉन सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट, इसको हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे या सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा सिग्निफिकेंट केवल होगा 30012, मतलब कितना? 1 2 3 4 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5 होगा बेटा। माई हो आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे, या अगले स्लाइड पे, अगले नियम पर। क्या कहता है कि अगर मान के चलो, अगला जो नियम है, 4th या 6th जो भी ले रहे हो, ठीक है ना, अगला जो नियम है वो कह रहा है, अगर मान के चलो लास्ट में कोई यूनिट लगा हुआ है, मतलब मात्रक है, ठीक है ना, मात्रक मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोग्राम है, केजी हो, किसी का भी मात्रक लगा हो, तब इस जीरो को काउंट किया जाएगा। ध्यान दीजिए, तब यहाँ पर सिग्निफिकेंट 3 होंगे। अभी आपको क्या बोला था? अगर केवल 3 1 0 में कोई मात्रक नहीं है लास्ट में, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, 1 और 2। लेकिन 310 में आपने मात्रक लगा दिया, ठीक है ना, या मात्रक आप देख रहे हो, तब सिग्निफिकेंट फिगर 3 काउंट होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो 70000, इसमें भी आप वैसे ही सॉल्व करोगे। जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर, अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग एक सिंगल जो नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, इसी को सिग्निफिकेंट फिगर मान के चल रहे हैं।
लेकिन अगर आपने इसके लास्ट में कोई किलोग्राम लगा लो, किलोग्राम, ठीक है ना, तो ये जो मात्रक लगने के कारण सभी जो जीरो है वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, ठीक है ना। तो 5 जो अंक दिख रहे हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। एक चीज ये हो गई। अब देखते हैं कि अगर दशमलव दशमलव सामने लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है, तो हम देखते हैं ये दशमलव सामने लगा है, मतलब सामने के पूरे जीरो, सामने के जितने भी जीरो है, मतलब पहला जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके सामने जितने भी जीरो आपको दिखेंगे वो सभी के सभी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है ना, या सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ केवल सार्थक अंक केवल 2 दिखेंगे, तो 2 सार्थक अंक होगा। अब चाहे ले लो 0 0 2 1 0 4। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो ये सामने के सभी तो ये हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। 1 2 3 4, अब ये जीरो है ना भी, ये 0 4 और 1 के बीच में, दो अशून्य अंक के बीच में, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। ठीक है, ये एक नियम आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग बात करेंगे, अगला बात करेंगे 10 की घात वाली, 10 की घात, 10 की पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, जैसे 2.6 गुनी 10 पर 6 की घात है। तो हम लोग देखते हैं 10 की घात 6, इसको नॉन सिग्निफिकेंट में माना जाता है, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, केवल जो भी आप काउंट करोगे इसी आधार पे करोगे। 2.6 मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2, ठीक है ना। आप लिखते हो 1.6 गुनी 10 पर ऋण 19 की घात, तो 10 की घात को हम लोग सिग्निफिकेंट में नहीं गिनते या नहीं गिना जाता। तो जो भी होगा उसके पहले जो भी आप लोगों को कोएफिशिएंट दिख रहा है या गुना में दिख रहा है, गुणांक होगा, उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो 6 और 1 क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके। आई होप ये सभी सिग्निफिकेंट के जितने भी रूल है वो आपको समझ में आ गया है। तो बारी बारी फिर से आपको रिवाइज करते हैं। पहले तो नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक। ठीक है बेटा। दूसरा बात कर रहे हैं हम लोगों ने, अगर मान के चलो सिग्निफिकेंट, हाँ, दो अशून्य अंक के, दो अशून्य मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का सिग्निफिकेंट क्या होंगे, ये जीरो होंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। 7 और 7 या जो भी ले लो, एग्जाम्पल में हम लोग ने बहुत सारा समझे है पिछले वाले सेक्शन में। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के शून्य क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तीसरा नियम हम लोग ने क्या देखा बेटा, तीसरा नियम हम लोग ने देखा कि अगर मान के चलो दशमलव लगा हुआ है और एक पहले अशून्य अंक दिया हुआ है नॉन डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा लास्ट जीरो, उसके बीच के सभी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसका सिग्निफिकेंट, अच्छा यहाँ पर 4 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके विपरीत हम लोग ने देखा था, इसके विपरीत अगर मान के चलो जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, देख बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है। तो दशमलव नहीं है, इस स्थिति में हम लोग इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये वाले शून्य सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, केवल सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। डन है बेटा। इसके बावजूद हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि अगर इसी में हम लोग बात किए थे, चौथा ले लो, ये पांचवा ले लो, अगर यहाँ पर मात्रक लगा दे, मात्रक मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोग्राम, किसी भी यंत्र का मात्रक आप लोग लगा दो, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ठीक है ना, 4 हो जाएगा तब। अगला देखते हैं छठवा वाला, अगर दशमलव पहले हैं, दशमलव पहले मतलब 0.07, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये शून्य को काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा बेटा। क्लियर है, आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोग ने देखे थे सातवां रूल, 10 की घात वाला, 2.6 गुनी 10 पर 6 की घात, तो इसमें जो भी 10 की घात होंगे उसको दशमलव में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो 2 और 6 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। क्लियर है बेटा। तो ये सारे नियम हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को क्लियर आउट करता है। आपको पहचानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किस प्रकार से होता है, तो आपको इस नियम को जानना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि उदाहरण क्या क्या है इसके। अच्छा, यहाँ पर बोला है यथार्थ, यथार्थ है, यथार्थ के लिए हम लोग देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने शून्य अधिक है, जितने अधिक शून्य होंगे वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा बेटा। मतलब दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद 4.00000 अगर ये आ जाता है, हम लोग एक ऑप्शन ये भी दे देते, तो इसके बाद 4 डिजिट है। यथार्थ का मतलब ये होता है कि आप किसी
वस्तु को कितने अधिक यथार्थ से उसको माप सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा राइट डी। अगला प्रश्न क्या है बेटा, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर क्या बोला है, 0.0001। हमने नियम बड़े देखे बेटा, जो सामने के जितने भी जीरो है, दशमलव अगर सामने लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सभी के सभी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये भी हट जाएगा, ये भी। तो एक सिंगल डिजिट होता है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। हमने बोला 10 की घात बिल्कुल भी नहीं है, 10 की घात बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ इसको देखेंगे, 7 के बाद शून्य लगा हुआ है, शून्य 7 के बाद लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, दशमलव 7 के बाद लगा हुआ है, और दशमलव के बाद 3 शून्य दिख रहा है। तो इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे बेटा, मतलब 7 के बाद 2 3 जीरो, तो इस प्रकार से 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये 2 शून्य के बीच में कहीं दशमलव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 3 होगा। 2 जीरो को हटा दो, यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, और लास्ट वाला जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आप लोग समझ में आ गया होगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर के जितने भी रूल है उसको अच्छे से कर लो आप, तो आप जो भी अंक दिया हुआ है, उदाहरण जो भी आप लोगों को दिया जाएगा प्रश्न में, जो भी कुछ प्रश्न आएगा वो आप लोग हल कर लोगे आसानी से। अगला देखते हैं हम लोग संख्याओं का निकटतम, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले उदाहरण के तौर पर समझेंगे इसको, उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि अगर मान के चलो 2.34 दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि ये वाला आखिरी वाला जो अंक है वो 5 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना। अगर जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट हम लोग देखते हैं, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले प्रीवियस डिजिट में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। डन है बेटा, ये नियम याद रखेंगे आप लोग। अगर जो लास्ट डिजिट है 5 से ज्यादा है या अधिक है, तो प्रीवियस डिजिट में क्या करोगे, एक प्लस करोगे। दूसरा, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो क्या करोगे, प्रीवियस जो भी है प्रीवियस डिजिट, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं हम लोग, उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे 2.34, ठीक है बेटा, 2.34 एक उदाहरण लिए, ठीक है, 2.34। तो 2.34 में जो 4 दिख रहा है ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो प्रीवियस जो डिजिट है 3 में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, वो जैसा का वैसा लिखा जाएगा 2.3, इसको इस प्रकार से लिख दोगे आंसर में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आता 2.6, 2.36, तो ये जो 6 दिख रहा है ना बेटा, ये 6 दिख रहा है, ये 5 से, ये लास्ट डिजिट हमारा 5 से यदि ज्यादा है तो प्रीवियस से हम लोग एक प्लस करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, एक प्लस करोगे 3 में तो एक 4 हो जाएगा, और 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। और भी उदाहरण देख सकते हो, और भी उदाहरण दे सकते हो। अगर बोलता है 4.126, ठीक है ना, 126, लास्ट डिजिट देखना है, ये जो 6 है इज ग्रेटर देन टू 5, हाँ या ना बोलो, 6 इज ग्रेटर देन टू 5, तब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस डिजिट है इसमें एक प्लस करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 4.13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.13। लेकिन ऐसा आ जाता है कि 5.23 इसमें आप लास्ट डिजिट देख रहे हो, लास्ट डिजिट जो 4 है ये 5 से छोटा है बेटा, तो इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, प्रीवियस डिजिट जैसा का वैसा लिखना है। तो इस प्रकार के आंसर लिखोगे आप, 5.23 आंसर आप बता दोगे बेटा। क्लियर है, ये वाला समझ में आया, ये एक नियम हो गया। अगला नियम आप देखोगे, अगला नियम देखोगे, अगर जो लास्ट डिजिट, अगला नियम देखोगे, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो, 5 है तो, अगर लास्ट डिजिट 5 है उस केस में आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट 5 है उस केस में आप क्या करोगे बेटा, सम और विषम की देखोगे, सम और विषम के लिए बात करोगे, सम और विषम के लिए बात करोगे। अगर सम है, प्रीवियस जो डिजिट है, जो प्रीवियस डिजिट सम है तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, ठीक है ना। और सामने वाला जो प्रीवियस डिजिट विषम है,
विषम है या इवन है, बात कर लेते हैं, इवन है, इवन, यहाँ पर ऑड होगा, सॉरी ये हो जाएगा ऑड, विषम को हम लोग ऑड कहते हैं, ऑड, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इवन। डन है बेटा। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, +1 करेंगे, क्या करेंगे, प्रीवियस में +1 कर को ऐड करोगे। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2.25, 2.25, ठीक है बेटा, लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट हमारा 5 है, प्रीवियस डिजिट हमारा सम है बेटा, इवन है, प्रीवियस डिजिट हमारा सम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर लिखेंगे 2.2 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही देख सकते हो 6.345, 6.345, इसमें आप देख रहे हो जो 5 हमारा लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है ना, प्रीवियस जो डिजिट है वो सम है, इवन है, ठीक है ना, मतलब 4, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 6.34, 6.34 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका उदाहरण लेकर चलते हैं, अगर इसका बोला जाता है 2.335, ठीक है बेटा, 335, अगर ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है और सामने का जो अंक है वो विषम है, ऑड है, उस केस में आप क्या करोगे, जो प्रीवियस जो विषम अंक है उसमें एक प्लस कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 2.3 और इसमें एक प्लस करोगे तो यह हो जाएगा 4। क्लियर है बेटा। तो अगला इसका उदाहरण और देख लेते हैं, 2.3 या 6.32, चलो बात कर लेते हैं, एक हाथ उदाहरण ले लो, 7.5, ठीक है, इसको देख लेते हैं, 5 है लास्ट डिजिट, सामने विषम संख्या है, एक जोड़ दो, 6.38 आंसर आ जाएगा बेटा हमारा ये। तो ये समझ में आ गया, लास्ट डिजिट 5 है, प्रीवियस अगर सम है तो कोई चेंज नहीं करना है, प्रीवियस अगर हमारा विषम है तो एक प्लस कर देना। इस प्रकार से आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम देखा, ठीक है। तो हम उदाहरण पर आते हैं आप सीधे सीधे। अच्छा, उदाहरण को भी समझ लें, जोड़ना और घटाना का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जोड़ना और घटाना, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने और घटाने के लिए आप देखोगे, जोड़ने और घटाने के कॉन्सेप्ट में, जोड़ने के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जोड़ने के कॉन्सेप्ट में देखोगे बेटा, जो डेसिमल के बाद सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट, उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, ठीक है ना, जैसे 4.321, इसको प्लस कर ले, ठीक है ना, इसको प्लस कर रहे हैं 1.2 से, ठीक है ना, 1.2 से, अभी इसका सिग्निफिकेंट दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट काउंट करना है, देखना इसमें, इसमें जोड़ने वाले घटाने में, और वो गुना और भाग में जाएंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ दो, 3 2 5 और ये हो जाएगा 5। हम देखते हैं हमारा आंसर आता है 5.521, जोड़ने पर हमारा इतना उत्तर आया, लेकिन आपको बोलता है कि सार्थक अंक के अनुसार इसका उत्तर बताइए। तब आप क्या करते हो बेटा, देखते हो जोड़ना है तो जोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा केवल आंसर यही रह जाएगा, हम आंसर बता सकते हैं 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। यही आप घटाने के केस में कर सकते हो, 98.53, ठीक है ना, या 4, हम लोग देखते हैं 3.21, 3.21, इस प्रकार से हम देखते हैं आंसर में, या 1 को हटा दो, 4, इस प्रकार से हम देखते हैं, इसको माइनस करेंगे, 4, 3, 5 में से 2 गया 3, इसको माइनस करेंगे 5 और ये 9, ये हमारा जो आंसर आया सॉल्यूशन करने के बाद में ये आया। आपको बोला जाता है कि सार्थक अंक के अनुसार आंसर बताइए, तब आप देखते हो हमने इसको घटाया है, दशमलव के बाद कितना कम से कम अंक दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो दिख रहे हैं, तो मतलब 1, तो दशमलव के बाद केवल हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 95.3 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, 95.3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अपना जोड़ना और घटाने के अनुसार आपने सार्थक अंक को सीखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं उदाहरण, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से योगफल ज्ञात कीजिए। तो जोड़ो पहले तो, 6 8 6 14, 14 और कितना बेटा 2, 16 की 6, हाथ का है इधर 1, 5 5 और 2 7, 7 7 14 की 4, 1 2 और 6 2 8 और 1 9, दशमलव, 5 2 7, 7 3 10, 8 18 और यहाँ पर 2
2 और 9 2 11 12 और इधर 3 2 5 और 1 6 और ये 4। इस प्रकार से आपने इसको हल किया। अब देखोगे दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाए, इसी के अनुसार आंसर करना है। 4 6 2 8 दशमलव 9 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दशमलव के बाद के जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको देखना है कम से कम कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हो बेटा, क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग बेटा, सार्थक अंक के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, निम्न संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर 5, 13 में से 5 गया बेटा 8, या 7 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, दशमलव 12 में से 8 गया 4, ठीक है ना, और ये 0 और ये 3, ठीक है ना, 304.685। दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे कम अंक देखना है, सबसे कम अंक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 304.68, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर बेटा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग ने जोड़ना और घटाना के लिए देखा कि किस प्रकार से सार्थक अंक के अनुसार हम लोग उसको फिगर आउट करते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं गुना और भाग का। गुना और भाग के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, गुना और भाग के लिए देखना टोटल सिग्निफिकेंट कम, टोटल जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके लिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं गुना में लिए, है ना बेटा, 6.4 गुना 10.2, इसको गुना करें हम लोग ने, ठीक है ना, इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 2 8.2 छक्के 12, सॉरी 1.28 इसका आंसर आएगा। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर सबसे कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके लिए है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 1 के लिए आंसर हमारा वही होगा, आंसर में वही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है जो मिनिमम जो नंबर है उसके लिए, ठीक है ना। मतलब ये समझिएगा, इस वाले के लिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसके लिए नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, हमारा आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए बेटा। आंसर भी कितना रखना है, आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 रखना है, तो हमारा केवल और केवल आंसर आ जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इसमें बेटा। जैसे आपने 2.34 रखा और 0.6 रखा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 6 4 24 की 4 2 6 3 18 18 और 2 बेटा 20 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 0.3 अंक के पहले लग जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, हमको आंसर में भी सिग्निफिकेंट मिनिमम कितना रखना है 1 रखना है, मतलब 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर वाले आंसर को रखना है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बोला गया सार्थक अंकों के अनुसार आपको अपना इसका गुणनफल बताना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही भागित के लिए भी देख सकते हो, भागित के लिए भी देख सकते हो, इसका मतलब है कि आपने बोला आपका एक भागित के लिए कोई भी एक उदाहरण सोच लो बेटा, 36.48 36.48 और भागित किससे दे रहे हैं 12 से दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 36.48 भागित 12, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, 4 इधर साइड में लिख दे रहे हैं, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक है। आंसर आपको आंसर जो आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर आपको 2 ही रखना है, डन है। तो हम लोग जिसको भागित करते हैं 36.48 भागित 12, ठीक है ना, 12×36 और 0 12×48, तो 304 आपका आंसर आया, 0.304, सॉरी 3.04, ये आपका आंसर आया। तो आपको आपको रखना है आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 2, क्योंकि आपका जो मिनिमम जो सिग्निफिकेंट नंबर जो वाला है उसमें 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आएगा 3.2, सॉरी 3.0 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो, भागित के और एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, भागित के और एक उदाहरण देखते हैं, 12 4 8, ठीक है ना, और 0.2, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने इसको भाग दिया, सॉरी ये कर लो, ठीक है ना, भागित 2, 2 अंक है 1248 और 2 1212.48, एक जो है हमारा भाज्य और भाजक क्या है 2 है,
हमारा सार्थक अंक देख रहे हैं यहाँ पर 4 है और इसके लिए 2 के लिए सार्थक अंक 1 है। हमारा जो भी उत्तर आएगा, जितने भी लंबे चौड़े जितने भी जो भी बड़े उत्तर आएंगे, उसमें केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है ना। तो 2 छके 12 दशमलव 2 दूनी 4 2 4 8, तो ये हमारा आंसर हुआ। वैसे सॉल्यूशन में हमारा ये आंसर हुआ, लेकिन हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा, सार्थक अंक के अनुसार आंसर हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि हमारा केवल और केवल ये दोनों संख्याओं में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है बेटा। डन। आई होप ये सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते उदाहरण के ऊपर, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो गुणनफल देख लेते बेटा। 3.15 गुना में 15, गुना करो 15 5 75, 7 15 के 15 7 22, 2 बज गया, 15 तिया 45 और 2 बेटा 47, दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब देखते हैं बेटा, 2 ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 रखना है। तो हमारा आंसर एक्चुअल में रियल में क्या हो जाएगा, 47 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से आपने देखा, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से बोला है तो हमने आंसर 47 दिया। गुना जितना भी आ जाए, गुना जितना भी आ जाए, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ही आंसर देना है। तो जो कि कम से कम सिग्निफिकेंट 2 है, तो हमारा आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले उदाहरण में। सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले गुणा कर लेते हैं। 1.05 मल्टीप्लाई में लिखने 0.051, ठीक है ना। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 501, बच्चों वाला मेथड कर लेते हैं। 5 25 2 5 1 5, ठीक है ना बेटा। और ये हो जाएगा 5 5 2 और 1 3 5, ठीक है ना। अब हम लोग दशमलव किधर लगाएंगे, दशमलव किधर लगाएंगे बेटा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 अंक की पहले दशमलव अंक लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने के लिए आपको कुछ नियम समझा दिए हैं, जो कि आपको सबसे पहले वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में 2 होने चाहिए, क्योंकि इसमें 0 को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, तो इसके हिसाब से 5 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 एंड 3, 5 एंड 3 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के हिसाब से करने हैं। आपको रूल बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। आई होप सिग्निफिकेंट फिगर के हम लोग ने रूल समझ लिए हैं, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ समझ लिया है कि किस प्रकार से आप चीजों को राउंड ऑफ करते हो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, ठीक है ना। इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसके में हम लोग ये 5 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 5, ये 5 के सामने वाला जो अंक है, प्रीवियस अंक, ये क्या है बेटा, विषम है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 4 हमारा आंसर होगा। राउंडिंग ऑफ को भी लेकर चलना है, राउंडिंग ऑफ को भी लेकर चलना है, ठीक है ना। जैसे पिछले वाले में अगर हम लोग ने मिस करे होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ठीक है, ये 2 है, मतलब 5 2 और ये 7 30 47 सही आंसर है। इसके पहले वाले में देखते हैं बेटा, जो भी है आप लोग राउंडिंग ऑफ को ध्यान में रखोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ने लगभग राउंडिंग ऑफ के सारे क्वेश्चंस कर लिए। गुना भाग के हम लोगों ने कुछ उदाहरण समझा दिया, जोड़ना उदाहरण समझा दिए, उनको किस प्रकार से, बस हाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला नहीं हुआ था क्या, हाँ ये वाला कर लेते हैं। सार्थक अंकों के दृष्टिकोण के भागफल ज्ञात कीजिए। इसका भागफल देंगे बेटा, भागफल देंगे। अच्छा, सीधे सीधे आंसर में अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो हम लोगों को जो सार्थक अंक जो आएंगे, मतलब सार्थक अंक से भागफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो भागफल ज्ञात कर ले, 3 9 4 भागित 41, इसको भाग देंगे, ठीक है ना। अच्छा ऐसा कर लो ना भाई, इसका दशमलव ऊपर जाएगा 2 0, 3 9 4 41 भागित देंगे, दशमलव आएगा, शून्य आएगा, ठीक है ना। एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 3 9 4, 10 में से 4 गया बेटा 6, ठीक है ना। यहाँ 10 और कितना बचेगा बेटा, 0 10 9 1, है ना। 16 हमारा आंसर, 16 आंसर इसमें बचेगा सिंपल। और देंगे क्या, क्योंकि हमारे को आंसर में 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो एक डिजिट और कर लेते हैं, ठीक है ना, 0। चलो ठीक है ना, तो 1 0 हमारा आंसर आ जाएगा।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 शून्य आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए बेटा, 1 शून्य। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने इसका, अरे यार इसको भागित दोगे तो 1600 आएगा, और जो भी गुना करोगे तो तीसरे डिजिट में आ जाएगा, लेकिन हमको तो आंसर में 2 ही मिनिमम डिजिट रखना है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा, ये भागित के लगभग 2-3 सवाल हम लोगों ने कर लिए। बस आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैं बता रहा था, जोड़ना और घटाना में, जोड़ना व घटाना में दशमलव के बाद सार्थक अंक देखना है, सार्थक अंक देखना है। ठीक है ना, कम से कम है ना, सार्थक दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक देखना है। और यदि गुना और भाग के बारे में बात करेंगे, गुना व भाग के लिए बात करेंगे, तब देखेंगे कुल सार्थक अंक, कुल कम से कम सार्थक अंक के हिसाब से आंसर देना है, सार्थक अंक के हिसाब से आंसर देना है बेटा। मतलब जो दशमलव के बाद, जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो आप एक यहीं पर उदाहरण समझा देते हैं, इसे 3.141 आया इस प्रकार से, या 4 2 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, आंसर आया 262.3। तो हम लोग देख रहे हैं दशमलव के बाद, देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक दिख रहे हैं, 2 सार्थक अंक दिख रहे हैं, यहाँ ले लो भाई 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, ठीक है, अब आप समझ में आया बेटा। तो हम दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक दिख रहे हैं, तो हमारा दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, 0.26 हमारा राइट आंसर होगा सार्थक अंक के अनुसार। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 2.6 गुना में 0.2, इसको गुना करेंगे या भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा, 2 6 के 12, 2 दूनी 4 और 1 5। तो हमारा आंसर केवल क्या हो जाएगा, 5 होगा। हम कुल सार्थक अंक को देख रहे हैं, कुल सार्थक अंक हमारा क्या है। ठीक है ना, या ऐसे भी ले लो, 2.64 या 4 6 गुना 2। ठीक है ना, कोई दशमलव नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे में किसी प्रकार का दशमलव नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट केवल यहाँ पर एक है। 2 6 के 12, 2 8 और 1 9, और 2 दूनी 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट है, कोई दशमलव नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो हम लोग ने कुल कम से कम सिग्निफिकेंट और उसके हिसाब से अपना आंसर दिया है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सिग्निफिकेंट के जितने भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, जोड़ना घटाना और राउंडिंग ऑफ, तो ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगले लेक्चर में। थैंक यू।